क्या आप थक चुके हैं इन तानों से, इन हकारत भरी नजरों से जो आपकी जेब देखकर अपना रवैया बदल लेती हैं? खास तौर पर वो ससुराल वाले जो आज आपको कमजोर समझते हैं। याद रखें, वक्त बदलता नहीं है, वक्त बदला जाता है। आज से आपका 90 दिन का काउंटडाउन शुरू होता है। इज्जत मांगने से नहीं मिलती, इज्जत कमानी पड़ती है। जब तक आपकी जेब खाली है, आपके मशवरे बेकार हैं और आपकी खामोशी को बुज़दिली समझा जाएगा। लेकिन क्या आप तैयार हैं इन सब के मुंह बंद करने के लिए? ऐसी कामयाबी हासिल करने के लिए जो शोर मचा दे। अगले 3 महीने यानी 90 दिन आपने गायब हो जाना है। कोई फजूल दावत नहीं, कोई सोशल मीडिया स्क्रोलिंग नहीं, सिर्फ 3 चीज़ों पर फोकस। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। आज का व्लॉग कोई आम रूटीन व्लॉग नहीं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसने मेरा दिल दहला दिया और मेरी सोच बदल दी। और इस कहानी के साथ ही मैं खुद को और आपको सबको देने जा रही हूँ एक 90 दिन का चैलेंज। अगर आप थक चुकी हैं ये सुनकर कि तुम कुछ नहीं कर सकती या तुम्हारी क्या हैसियत है, तो अगले 3 महीने मेरे साथ इस सफर पर चलें। हम मिलकर दौलत भी कमाएंगे, अपनी शख्सियत को भी निखारेंगे और वो इज्जत भी हासिल करेंगे जो हमारा हक है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जो शायद आपके दिल के बंद दरवाजे खोल दे। ये कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं, बल्कि ये आपकी हिम्मत को वो उड़ान देगी कि अगले 3 महीने बाद आप खुद को आईने में पहचान नहीं पाएंगी। आज मैं आपको एक ऐसा 90 दिन का चैलेंज देने जा रही हूँ जिससे आप न सिर्फ दौलत कमाएंगी बल्कि वो इज्जत भी हासिल करेंगी जिसके लिए आज आप तरसती हैं। अगर आप चाहती हैं कि आपके ससुराल वाले और आपके इर्द गिर्द के लोग आपकी कामयाबी देखकर दंग रह जाएं, तो ये कहानी और ये चैलेंज आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। तो चलें, पहले इस कहानी से शुरू करते हैं जिसने मेरी सोच बदली। एक छोटी सी कहानी सुनी। एक अकाब का बच्चा मुर्गियों के दरमियान पला बड़ा। वो वही खाता जो मुर्गियां खाती और वही करता जो मुर्गियां करती थी। वो समझता था कि वो कभी उड़ नहीं सकता, लेकिन एक दिन उसने आसमान की बुलंदियों पर एक शाहीन को देखा और उसके अंदर का अकाब जाग उठा। उसने एक ऐसी उड़ान भरी कि जमीन पर रहने वाले सब देखते रह गए। हम में से बहुत से लोग भी इसी अकाब के बच्चे की तरह हैं। हम हालात, रिश्तेदारों की तानों और ससुराल की तलखियों में दबकर ये भूल जाते हैं कि खुदा ने हमें उड़ने के लिए बनाया है। लोग कहते हैं कि शादी के बाद औरत की जिंदगी खत्म हो जाती है या ये कि वो अब कुछ नहीं कर सकती। लेकिन सच तो यह है कि इज्जत मांगी नहीं जाती, इज्जत बनाई जाती है। जब आपके हाथ खाली हों तो दुनिया आपको बोझ समझती है, लेकिन जब आपके पास हुनर और कामयाबी होती है तो वही लोग आपके लिए रास्ता छोड़ देते हैं। आज मैं आपको कोई आम नसीहत करने नहीं आई, मैं आपको एक 90 दिन का चैलेंज देने आई हूँ। 3 महीने, ये 3 महीने आपके ससुराल वालों की हैरत के लिए काफी होंगे। अगर आप तैयार हैं इन नजरों को बदलने के लिए जो आज आपको कमजोर समझती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम बात करेंगे कि कैसे इन 90 दिनों में आपने अपनी दौलत, अपनी शख्सियत और अपनी इज्जत को जीरो से हीरो तक लेकर जाना है। 90 दिन के सफर में पहला महीना सबसे अहम है क्योंकि ये आपकी फाउंडेशन है। जैसे किसी भी इमारत को खड़ा करने के लिए पहले जमीन को खोदकर उसमें मजबूत सतून डाले जाते हैं, वैसे ही कामयाबी के लिए हमें अपने अंदर कुछ तब्दीलियां लानी होंगी। पहला महीना शुरू करने से पहले मैं आपको वो 5 सितारे बताना चाहती हूँ जो इन 30 दिनों में आपकी रहनुमाई करेंगे। अगर आपने इन सितारों को थाम लिया तो ससुराल तो क्या, पूरी दुनिया आपकी तब्दीली देखकर दंग रह जाएगी। पहला सितारा है डिसिप्लिन। ससुराल में रहते हुए अक्सर हमारा वक्त दूसरों की मर्जी से गुजरता है, लेकिन इस महीने आपने अपने वक्त पर पहरा देना है। सुबह जल्दी उठना और रात को फजूल बातों की बजाय अपने काम पर फोकस करना आपका पहला कदम होगा। बहुत जरूरी सितारा है। इस महीने हमने किसी को जवाब नहीं देना, किसी से बहस नहीं करनी। याद रखें, कामयाबी का शोर तानों की आवाजों से ज्यादा ऊंचा होता है। जब आप खामोश रहकर अपने काम पर तवज्जो देती हैं तो लोगों को तजस्सुस बढ़ जाता है कि आखिर आप कर क्या रही हैं। पहले 30 दिन हमने सिर्फ सीखना है, हमने ये तय करना है कि वो कौन सा काम है जो आप घर बैठे कर सकती हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग,
कुकिंग या कोई भी डिजिटल स्किल। इस महीने आपकी पहचान आपका काम बनेगी। अपनी नज़रों में अपनी इज्जत बढ़ाएं। अगर आप खुद को एक आम घरेलू औरत समझेंगी तो लोग भी वही समझेंगे। इस महीने आपने खुद को एक ब्रांड समझकर काम करना है। आपका उठना, बैठना और बात करना वक़ार से भरपूर होना चाहिए। आखिरी और सबसे चमकता हुआ सितारा, हिम्मत नहीं हारनी। पहले महीने में रिजल्ट शायद ना मिले, लोग मजाक भी उड़ाएंगे, लेकिन आपने रुकना नहीं है। 30 दिन तक मुसलसल मेहनत ही आपको दूसरे महीने के लिए तैयार करेगी। तो तैयार हो जाएं, कल से हमारा बकायदा पहला दिन शुरू हो रहा है। अपनी एक अलग डायरी बना लें जिस पर आप रोजाना की तरक्की लिखेंगी। इन सितारों को याद रखें, खामोशी, मेहनत और अल्लाह पर भरोसा। जब आप बदलेंगी तो आपके इर्द गिर्द का माहौल, आपके ससुराल वालों के जुमले और आपकी किस्मत खुद ब खुद बदलना शुरू हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे 90 दिन के चैलेंज का पहला दिन है, लेकिन इस सफर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाना चाहती हूँ जो शायद आपकी जिंदगी की अक्कासी करे। एक औरत थी जिसकी शादी एक बहुत बड़े घराने में हुई। वो बहुत बासलाहियत थी, लेकिन वक़्त के साथ-साथ घर की ज़िम्मेदारियों, बच्चों और ससुराल की तलख़ियों ने उसे इतना थका दिया कि वो भूल गई कि वो कौन है। लोग उसे फालतू समझने लगे, उसके मशवरे की कोई कीमत न रही। एक दिन उसने अपने ससुराल में किसी को ये कहते सुना, "इसे क्या पता? ये तो बस घर चलाने और रोटियाँ पकाने के लिए है।" वो उस रात बहुत रोई, लेकिन फिर उसने एक फ़ैसला किया। उसने रोना छोड़कर खुद को तराशना शुरू किया। उसने रातों को जाकर एक हुनर सीखा, अपनी शख्सियत पर काम किया और ठीक 1 साल बाद वही लोग जो उसे फालतू समझते थे, आज उससे मशवरे लिए बगैर घर का कोई फैसला नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसने अपनी कीमत, वैल्यू खुद तय की। मेरी बहनों, इज्जत और दौलत प्लेट में रखकर नहीं मिलती। पहला दिन है और आज का हमारा चैलेंज है, ज़हनी बेदारी। अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ इसलिए आई हैं कि सुबह उठें, नाश्ता बनाएं, सफाई करें और रात को थक कर सो जाएं, तो आप गलत हैं। आप एक तख्लीक़कार हैं, आप एक मैनेजर हैं और आप एक ताकत हैं। ससुराल वाले तब तक हैरान नहीं होंगे जब तक आप खुद को हैरान नहीं करेंगी। आज आपने एक कागज़ और पेन उठाना है और वो 3 चीज़ें लिखनी हैं जिनमें आप माहिर बनना चाहती हैं। चाहे वो कुकिंग का कोई नया अंदाज़ हो, कोई ऑनलाइन स्किल हो या महज़ अपनी गुफ्तगू का तरीका बदलना हो। घंटों में से 1 घंटा सिर्फ अपने लिए निकालना है। उसमें ना मोबाइल होगा, ना बच्चे, ना शोहर, सिर्फ आप और आपका मुस्तकबिल। सोचें कि आप 3 महीने बाद खुद को कहाँ देखना चाहती हैं। खामोशी का हथियार। आज से ससुराल में होने वाली फजूल बहसों से खुद को अलग कर लें। जब आप कम बोलती हैं और अपने काम से काम रखती हैं, तो आपकी शख्सियत में एक पुरअसरार वक़ार पैदा होता है जो दूसरों को मुतासिर करता है। सीखने का आगाज़। यूट्यूब पर कोई भी ऐसी वीडियो देखें जो आपको पैसे कमाने या किसी हुनर के बारे में सिखाए। आज आपने एक तालिब इल्म बनना है। दूसरे महीने का चैलेंज पहले महीने से ज़्यादा सख्त लेकिन बहुत ज़्यादा दिलचस्प होता है। पहले महीने में हमने बुनियाद रखी, अब दूसरे महीने में हमने इमारत खड़ी करनी है। ये महीना सुस्ती को ख़त्म करने और अमली तौर पर नताइज दिखाने का है। पहला महीना गुजर चुका है। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मुबारक हो, आपने 90% लोगों को पीछे छोड़ दिया जो सिर्फ सोचते रह जाते हैं। एक मशहूर कौल है कि लोहा तब तक बेकार है जब तक वो भट्टी में नहीं तपता, लेकिन जब वो आग से गुजरता हो तो तलवार बनकर बादशाहों के हाथ की जीनत बनता है। पहला महीना आपकी तैयारी थी, लेकिन ये दूसरा महीना आपकी भट्टी है जहां आपने तपना है ताकि आप एक कीमती हीर बन सके। कभी आपने गौर किया है, जब किचन में बर्तनों के गिरने की आवाज आती है तो पूरे घर को सुनाई देती है, लेकिन जब एक औरत का दिल टूटता है, जब उसे किसी की कही हुई बात तीर की तरह चुभती है, तो वो आवाज कमरे की दीवारों से बाहर भी नहीं जा पाती। खास तौर पर ससुराल में, जहां आपकी हर छोटी गलती पर तो नजर रखी जाती है, लेकिन आपकी खामोश मेहनत और आपकी कुर्बानियों का कोई जिक्र नहीं करता। अगर आप इस वक्त इसी खामोश तकलीफ से गुजर रही हैं, तो आज की ये वीडियो आपके आंसू पूछने के लिए नहीं, बल्कि आपको उन आंसुओं को ताकत बनाने का तरीका सिखाने के लिए है।
پہلا مہینہ ہم نے خود کو سنبھالا، لیکن اب یہ دوسرا مہینہ ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہم صرف گھر کے کاموں کی مشین نہیں ہیں۔ یاد رکھیں، جو لوگ آج آپ کو یہ کہہ کر چپ کروا دیتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہی کیا ہے، کل وہی لوگ آپ سے مشورہ مانگنے پر مجبور ہوں گے۔ لیکن یہ تب ہوگا جب آپ کے پاس کامیابی کا ثبوت ہوگا۔ اس مہینے ہمارا چیلنج ہے خاموشی سے اپنا مقام بنانا۔ اس مہینے آپ نے جو بھی کام شروع کیا، اس میں پہلا بڑا قدم اٹھائیں۔ اگر آپ آن لائن کام کر رہی ہیں تو اپنی پہلی ڈیل یا پہلی ویڈیو مکمل کریں۔ جب آپ کے ہاتھ میں اپنی محنت کی کمائی کا پہلا سکہ آئے گا نا، تو وہ سکہ ان تمام تانوں سے زیادہ وزنی ہوگا جو آپ نے برسوں سے سنے ہیں۔ اس مہینے کا سب سے بڑا جذباتی چیلنج یہ ہے، جب کوئی آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے تو آپ نے پلٹ کر جواب نہیں دینا، بس ایک گہری سانس لینی ہے اور دل میں کہنا ہے میرا وقت آ رہا ہے۔ آپ کی یہ خاموش مسکراہٹ ان کے تن سے زیادہ اثر کرے گی۔ دوسروں کے لیے جینا چھوڑ دیں، تھوڑا اپنے لیے جئیں، اپنے حلیے پر توجہ دیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ جب آپ خود کو ایک قیمتی انسان سمجھ کر پیش کریں گی تو سسرال والوں کی نظروں میں بھی آپ کی قدر بدلنا شروع ہو جائے گی۔ یہ دوسرا مہینہ آپ کی آزمائش بھی ہے اور آپ کی فتح کا آغاز بھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سورج کتنا ہی روشن کیوں نہ ہو، بادل اسے کچھ دیر کے لیے چھپا لیتے ہیں، لیکن بادلوں کے ہٹتے ہی جو روشنی پڑتی ہے وہ آنکھوں کو چندیا دیتی ہے۔ آج ہمارے 90 دن کے چیلنج کا آخری اور تیسرا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ اگر آپ نے پچھلے 2 مہینے خاموشی سے تانے سہے، راتوں کو جا کر محنت کی اور سسرال والوں کی باتوں پر صرف مسکرا کر جواب دیا ہے، تو تیار ہو جائیں، کیونکہ اب بادل ہٹنے والے ہیں اور آپ کی کامیابی کی روشنی سب کو نظر آنے والی ہے۔ تیسرا مہینہ بدلنے کا نہیں، مقام کا ہے۔ اس مہینے ہم نے وہ کر دکھانا ہے جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ لوگ آپ کو گھریلو عورت کہتے تھے، اب وہ آپ کو بزنس وومین کہیں گے۔ لوگ کہتے تھے تم سے نہیں ہوگا، اب وہ پوچھیں گے تم نے یہ کیسے کیا۔ اس مہینے ہم نے اپنی محنت کو نتیجے میں بدلنا ہے اور اپنی شخصیت کو ایسا بنانا ہے کہ آپ کے سسرال والے حیران رہ جائیں کہ یہ وہی عورت ہے جو 3 ماہ پہلے خاموش رہتی تھی۔ کامیابی کا جشن، اس مہینے کا پہلا ہدف اپنی پہلی بڑی کامیابی کو سامنے لانا، چاہے وہ آپ کا پہلا بڑا آرڈر ہو، آپ کا پہلا چیک ہو یا آپ کے ہنر کی پہلی نمائش۔ جب آپ کے جیب میں اپنی محنت کا پیسہ ہوتا ہے تو آپ کے لہجے میں خود بخود وہ وقار آ جاتا ہے جسے دنیا عزت کہتی ہے۔ خاموشی کا بہترین جواب، اب آپ نے بتانا نہیں ہے کہ آپ نے کیا کیا، بلکہ آپ کا لائف سٹائل بولے گا، آپ کا نیا لباس، آپ کی نکھری ہوئی شخصیت اور آپ کے چہرے پر وہ سکون جو صرف ایک کامیاب انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ جب آپ سسرال کے کسی فنکشن میں جائیں گے تو آپ کی خاموشی بھی ایک داستان سنائے گی۔ مددگار بنے، محتاج نہیں۔ تیسرے مہینے کا سب سے بڑا چیلنج، اب آپ نے دوسروں سے مانگنا نہیں بلکہ دینے والا بننا ہے۔ اپنے گھر والوں کے لیے کچھ خریدیں، بچوں کے لیے تحفے لائیں یا سسرال میں کسی کی چھوٹی سی مالی مدد کریں۔ یقین مانیں، جب ایک عورت اپنے پیروں پر کھڑی ہوتی ہے تو تنقید کرنے والی زبانیں خود بخود دعائیں دینے لگتی ہیں۔ میں جانتی ہوں آپ میں سے بہت سی بہنیں اس وقت سوچ رہی ہوں گی کہ کیا یہ واقعی ممکن ہے، تو میری بات کان کھول کر سن لیں۔ وہ عورت جو اپنے بچوں کے لیے راتوں کو جاگ سکتی ہے، وہ عورت جو پورے خاندان کا پیٹ بھرنے کے لیے کچن کی گرمی سہ سکتی ہے، وہ دنیا کا کوئی بھی قلعہ فتح کر سکتی ہے۔ یہ آخری 30 دن آپ کے لیے نہیں ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے آپ کو کمزور سمجھا تھا۔ یہ ان آنسوؤں کا حساب ہے جو آپ نے تنہائی میں بہائے تھے۔ تو یہ تھا تم ہمارے 90 دن کے سفر کا وہ نقشہ۔ تو پیروں میں چھالے بھی پڑیں گے اور اپنوں کے رویے دل بھی دکھائیں گے، لیکن یاد رکھیے گا، جس رات کی صبح نہیں ہوتی وہ رات کبھی آئی ہی نہیں۔ آپ کی خاموشی، آپ کا صبر اور آپ کی یہ 3 مہینے کی محنت ایک ایسی زبان بن کر بولے گی کہ پھر آپ کو اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی کہنا نہیں پڑے گا۔ سسرال ہو یا میکا، عزت صرف اسے ملتی ہے جو خود اپنی عزت کرنا جانتا ہے۔ کومنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھے گا، میں آپ کے ہر ایک کومنٹ کو خود پڑھوں گی، کیونکہ ہم سب اس سفر میں ایک خاندان ہیں۔ اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے
بائے آفیشیل جسرا بلاگ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں، کیونکہ اگلے 90 دن آپ کی اور میری زندگی کے سب سے یادگار دن۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا، یاد رکھیں آپ اکیلے نہیں ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ کل ملتے ہیں ایک نئی ہمت اور پہلے دن کے چیلنج کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔